चलिए तो स्वागत करते हैं आपका अल्ट्राज वॉइस के एक और पॉडकास्ट में। हम लोग कल रात को मीठी मीठी एकदम बढ़िया बढ़िया नींद लेके सुबह उठे और आज सुबह ये पता चला है कि यूरोपियन सुपर लीग के लिए हाँ कर दिया गया और 12 मेजर क्लब्स हर एक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो 12 मेजर क्लब्स हैं उन लोगों ने भी हाँ बोल दिया है इस चीज के लिए। जो कि देखा जाए तो फुटबॉल के लिए काफी बुरी न्यूज है, फैंस के लिए भी काफी बुरी न्यूज है, छोटी टीम्स के लिए भी बुरी न्यूज है। ये सुन के तो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये अब क्या बोला जाए, जितना बोले उतना कम है। किस तरह से अपना दुख जाहिर करे समझ में नहीं आ रहा है। यूरोपियन सुपर लीग एक ऐसी लीग बनाई जा रही है जिसमें कि क्या कहते हैं हर एक नेशन के क्या कहते हैं हर एक लीग से टॉप टीम्स आएंगी और खेलेंगी। मतलब टॉप 20 टीम्स को इंक्लूड करेंगे वो लोग, जिसमें से दो ग्रुप बनाएंगे 10-10 के, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। और फिर वो दोनों ग्रुप में हर एक टीम एक दूसरे के सामने दो दो मैच खेलेगी, जो कि फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या कहते हैं जो टॉप 4 टीम्स होंगी उनके बीच में फिर क्वालिफायर्स होंगे, क्वार्टर फाइनल्स होंगे, सेमीफाइनल्स होंगे और फिर फाइनल होंगे। और ये जो मैचेस होंगे वो क्या, ऐसा उन लोगों ने बोला है कि वो लोग मिड वीक में रखेंगे ताकि वो लोग अपने डोमेस्टिक लीग में भी खेल सकें। ये ऐसा सबसे टट, ईएसएल वालों की पूरी प्लानिंग है। ये सबसे टट्टी लगा मेरे को ऐसे। मैं तो इसके अगेंस्ट में हूँ, बट वो फाइनल खेलेंगे, क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, वो सबसे बकवास चीज है। अगर रखना ही था तो फिर लीग ही रखते। इतना बड़ा कर बात रहे तो हैं टूर्नामेंट। बात तो सही है तेरी, लेकिन वो लोग चैंपियंस लीग की जगह रख रहे हैं। तो इसके लिए उनका ऐसा सोचना है कि उन लोग को भी वैसा ही कुछ फॉर्मेट रखना चाहिए। बस इस बार ज्यादा गेम्स मिलेंगे, रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा, सारी चीजें इसमें बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं जो कि कवर होंगे। तो अंशुल, तेरा क्या मानना है कि अभी क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या सही कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरा अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मेट रखा गया है कि बार जो फाउंडर क्लब्स होंगे, मतलब 12 या 15 फाउंडर, अभी 12 कंफर्म हो चुके हैं, 3 और आ सकते हैं। तो ये जो हम्म। 15 फाउंडर्स क्लब होंगे इनकी जगह फिक्स हो जाएगी। मतलब ये लोग तो हर हर सीजन खेलने वाले हाँ। हैं। ये डाउटफुल चीज है कि भाई तुम तो क्वालिफाई बिना करे, एक मेरिट बेसिस के बिना तुम लोग ऐसा पैसे देके या फिर तुम लोग ऐसे फिक्स सीट कर रहे हो, तो वो एक फुटबॉल एसोसिएशन के अगेंस्ट जाता है, तो फुटबॉल कम्युनिटी के अगेंस्ट जाता है कि भाई तुम डिजर्व नहीं करते फिर भी तुम वहां। जैसे टॉटनहम और आर्सेनल टीम काफी टाइम से ये लोग compete नहीं कर पा रहे हायर क्लब्स के साथ, फिर भी वो लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छे कनेक्शन है। तो वो एक ऐसा डाउटफुल चीज जाती है कि भाई तुम लोग क्लब को एज अ परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं वो कर रहे, डेजिग्नेट नहीं कर रहे, बस पैसे के बेसिस पे कर रहे। हाँ, मतलब पास्ट अचीवमेंट्स के बेसिस पे ये लोग ला रहे हैं, जो कि सही नहीं है। प्रेजेंट में जो क्लब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसको चांस नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा लगभग। ऐसा तेरा ये उनका रूल है इस वक्त। और युवराज, तेरा क्या मानना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्या रीजन है इसके पीछे? मेरा तो मानना यही है कि पैसा पैसा के पीछे आदमी भागता है, तो वही है उसका मेन अच्छा, रीजन तो। बात तो वो कैसे? भी सही है कि वो लोग इतने मेहनत से उन्होंने अपना फैन बेस बनाया, ब्रॉडकास्टर्स के जो भी पैसे आते हैं हर एक टीम के बीच में जाते हैं। ये एक उनको क्या कहते हैं, ऐसा दुखता है चुभता है, वो भी बात सही है। हर साल दुखता है चुभता है, हर साल अपना पैसा देना पड़ता है। सुपर लीग नाम है ना, उसका नाम चेंज कर देना चाहिए, विलन लीग रख देना चाहिए फुटबॉल की। नॉइस वन, उसमें नॉइस वन, मजा आ क्या लगता गया। है तो? बात रखना चाहिए, रखना चाहिए। रखना चाहिए। रिकमेंडेशन देता है, रिकमेंडेशन देते हैं। हम लोग उनका भी लेटर लिखते हैं अपने क्या नाम है, फ्लोरेंटिनो पेरेस को, कि ये सब पेरेस। क्या चल पापा रहा है। पेरेज, पापा पेरेज। पापा पेरेस ने सबको वो बना दिया, बच्चा बना पापा पैसे के पीछे भाग रहा है और कुछ है नहीं। दिया। भाई पापा को यूएफए पैसे दिखते थे। यूएफए वालों ने तो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, बहुत ज्यादा किया। मेरे को ऐसा लगता है डर गया वो लोग, बहुत ज्यादा डर गए। ये सारा कितना सारा पैसा उनको लॉस आएगा नेक्स्ट ईयर को, अगर ये हो गया तो। एज अ फैन तुम लोग का क्या रिव्यू है इस चीज के लिए? एज अ फैन तो ये चीज गलत ही है टोटली। क्या कंपटीशन मर जाएगा एक तो। अब वैसे ही लिवरपूल पैसा कम डालती है, एज अ क्लब के अंदर वो लोग जितना भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, भाई ओनर्स उसका बहुत ज्यादा हिस्सा ले लेते हैं, और क्लब्स को उतना नहीं मिलता जितना उसको
क्या कहते हैं कि मूव करने के लिए चाहिए। मतलब आज के कंपटीशन के हिसाब से उनके पास इतना पैसा नहीं। जो भी अगर पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखे, 2017 से लेके सुआरेस बेचा, फिलिप कोटिनो बेचा, उसके पैसों से वेन डाइक लाए, माने लाए, सलाह लाए, एलिसन लाए। मतलब क्लब को पैसा मिलता नहीं, और प्लस ऐसा कुछ हो जाएगा जिसमें कंफर्मेशन रहेगा भाई हमको 300 मिलियन मिलना ही है, जो टॉप 15 टीम को मिलने ही वाले हैं, फिक्स है, भले वो कैसा भी खेले। तो ओनर्स को तो क्या है, वो वापस से मेजर शेयर ले लेंगे उसका, और क्लब धीरे धीरे क्या कहते हैं क्वालिटी कम हो जाएगी, मजा नहीं आएगा गेम। अंशुल, तेरे को क्या लगता है कि क्या कहते हैं उनको किस टाइप का मेरिट सिस्टम रखना चाहिए था कि किस हिसाब से वो टीम्स क्वालिफाई करे और वो 12 की 12 टीम्स को एक सिक्योरिटी ना मिले कि वो हाँ खेलने ही वाले हैं? ये जो सिक्योरिटी बेस जो है ये काफी खराब कॉन्सेप्ट लगा है पर्सनली मेरे को। तेरा क्या मानना है इस चीज के लिए? एक्चुअली जो उनका प्लान है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई हमारा मेजोरिटी व्यूअरशिप होता है तो उसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, जो हम डिजर्व करते हैं, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने जो टॉप क्लब से स्टार्ट करी तो उनको यही लग रहा होगा कि भाई हमारा मेजोरिटी व्यूअरशिप होता है, इस वजह से लीग्स चल रही है, डोमेस्टिक लीग चल रही है या फिर चैंपियंस लीग चल रही है। तो हम ऐसा क्यों नहीं, हम ऐसा करते हैं कि भाई हम अपना सेपरेट बना लेते हैं, जिससे हम जितने भी व्यूअरशिप होगी वो हमको बेनिफिट देगी हमारे, और उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। और इस वक्त जो पेंडेमिक के सिचुएशन है उस पर उनको काफी सारे क्लब्स की डेब्ट की है, तो उससे रिकवर करने के लिए उनको इसकी नीड भी है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम परमानेंट कर लो उस चीज को, या फिर कोई और सॉल्यूशन ना ढूंढ के तुम अपने आप को अलग करके बाकी सारे क्लब्स को बॉयकॉट करेंगे। एक तरीके से उनको नेग्लेक्ट कर दिया तुम लोगों ने। अपना पर्सनल मोटिव इसमें ढूंढ के भाई हमें अपने क्लब को आगे ले जाना है ताकि कोई आए ना आए, इस ऐसा मोटिव रख के तुम ऐसे फुटबॉल को तुम लोग आगे नहीं ले जा सकते। पापा पेरेस ऐसे कह रहे हैं कि भाई एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, हम व्यूअरशिप को प्रमोशन करते हैं। तो वो एक तरीके से थिंकिंग सही है, मगर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत है फुटबॉल के लिए, एज अ फ्यूचर ऑफ फुटबॉल के लिए गलत थी मेरा अकॉर्डिंग। और जो तू बोल रहा है कि मेरिट रिलेशन पे हो, मेरिट बेस होना चाहिए, तो यूसीएल में भी वही चीज चल रही है कि जो टॉप क्लब्स होंगे वो क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, क्वार्टर फाइनल में या फिर ऐसे। तो यूसीएल हो या फिर अपना सुपर लीग हो, दोनों में से एक चीज पॉसिबल है, दोनों एक साथ से पॉसिबल है। युवराज, तू क्या कहना चाहेगा इस चीज पे? मेरे को कि एक चीज है कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो पसंद नहीं है मेरे को। मैं मानता हूँ करो, पेंडेमिक है, पैसे की जरूरत है, तो सिलेक्शन प्रोसेस चेंज करना चाहिए। मतलब तू तू क्या बोल जैसे रहा है, किस टाइप यूसीएल टाइप है, का रखना चाहिए? यूसीएल टाइप का करना चाहिए। अब करना ही है तो फिर सही वे से करो। क्योंकि एक प्रॉब्लम है, पैसे की भी प्रॉब्लम है, उसको भी कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं ऐसे तो बिजनेस में देखा जाए तो। बात तो वैसे तेरी भी सही बात तो सही है कि अगर एक क्लब को चलाना हो, मैनेज करना हो, वैसे एज अ फैन हम बोलते रहते हैं, बट एक क्लब को मैनेज करना हो, उसको चलाने के लिए भी पैसा बहुत लगता है। और वैसे ही बहुत सारे क्लब्स डेट में चल रहे हैं, लिवरपूल भी उनमें से एक है, और रियल मैड्रिड और बार्सिलोना सबसे ज्यादा डेट में चल रहा है, नो डाउट। बट ये सारी चीजें क्या है कि अब कभी ना कभी तो वो लोग भी सोचेंगे ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट करें, हमें ऑप्शंस नहीं मिल रहे। तो मतलब थोड़ा बहुत सही है, बट मोस्टली ये गेम के अगेंस्ट है कि क्वालिटी मर जाएगी यार। मतलब यूथ जो आता था आईएक्स से, वो सब नहीं आएगा, वो सब देखने नहीं मिलेगा, मिरेकल जो होते थे। मैचेस की रेयरिटी नहीं रहेगी, हाँ, इसमें नोवेल्टी नहीं कांस्टेंट रहेगी, मैचेस सही करते है। रहेंगे तो फिर मत वो आगे भी। चलो फर्स्ट ईयर तो सही निकल गया, फिर नेक्स्ट ईयर कैसे मैच तो देखने को आएगा ही नहीं, सेम ही तो हो जाएगा फिर। लोग कहेंगे कल ही तो देखा था। हाँ, मतलब वो एक्साइटमेंट मर जाएगी कि आज ऐसा हाँ वो यूसीएल भी है। नाइट, आज हाँ और मैड्रिड वर्सेस यूसीएल का, वो हाँ साल में एक ही बार होता है, तो यूसीएल ये का काफी। फायदा है ये कि उसकी हाइप हाइप बनती है यूसीएल का। उसकी जो हाइप है ना वो बहुत खतरनाक बनती है, तो हाइप भी चल जाएगी। अच्छा, एक और वैसे देखा जाए तो ऐसा भी होगा कि लोगों को क्या कहते हैं टक्कर का कंपटीशन ज्यादा उस पर मिलेगा, मीन्स रेगुलर बेसिस पे मिल पाएगा। एक एक वे ये भी है कि क्या कहते हैं अब हर साल क्या कहते हैं टीम्स और ज्यादा इम्प्रोवाइज करने लगेगी और अच्छा काम करने लगेगी और टैक्टिक्स ज्यादा बदलेगी। और क्या कहते हैं लोग, फॉर एग्जांपल जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि यूनाइटेड हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बर्नली हुआ, तो व्यूअरशिप या जितने भी होती है व्यूअरशिप बहुत कम मिलती है।
क्योंकि बर्नली के सामने लोगों को ऐसा एक्साइटमेंट नहीं रहता है, कौन देखे तो बर्नली तो है। ऐसा कहना है मीन्स, तो भाई अगर क्या कहता है यूनाइटेड वर्सेस पीएसजी होगा तो बहुत सारे लोग देखेंगे। इंजरी भी एक मेन प्रॉब्लम है ना फिर, हाँ हाँ थकेगे, वो वो सब भी एक है। पीसी को उसमें ध्यान, मतलब ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, कुछ फिर लोचा हो इसमें गया तो फिर एक एक नीचे फिर लीग के इसमें वजह से फिर दूसरी लीग अफेक्ट करेगी। दूसरी लीग तो चल फिर अभी नहीं, इसमें ऐसे चांसेस है कि नहीं होने वाली। मतलब मान लेते एक यही लीग है, बट वो निचोड़ डालेंगे ना। मतलब एक के बाद एक मैड्रिड के वो सामने मैच हुआ, हाँ, वो यूनाइटेड भी के सामने मैच हुआ, उसके बाद हो गया बार्सिलोना। तो हर एक मैच में तुमको कांस्टेंट वो चाहिए, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन चाहिए, उतना एफर्ट चाहिए, उतने हर एक मैच के लिए प्रैक्टिस करने का, हर एक मैच के लिए डबल गुना मेहनत करने का। तो वो बात सही है, क्योंकि टोनी क्रूज ने तो पहले भी बोला था कि इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है, प्लेयर्स की क्या कहते हैं, मतलब प्लेयर्स का कोई कुछ नहीं देख रहा है कि उनके लिए उनका क्या होगा। हाँ मीन्स यूएफए ने भी बैन लगा दिया। फिर दूसरी एक बात है कि इससे अंडरडॉग टीम से वो ज्यादा अफेक्ट करेगी। वो है तो अंशुल, तुझे मतलब तू क्या कहना चाहेगा इस बात? टीम्स को तो वो काफी अफेक्ट लगा, जो अंडरडॉग्स अपन जो कहते हैं कि भाई बड़ी टीम्स को बीट कर दिया उन लोगों ने, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए वो अपने अंदर की, जिससे वो बड़ी टीम्स को हरा पा रहे हैं। मगर वो चीज अब देखने को नहीं मिलेगी कि जो भी बिग क्लब्स अभी तक जो बिग क्लब्स है वो तो अलग ही चल जाएंगे, क्योंकि उनको तो अलग ही लीग भी खेलने मिलेगा। और उनको जैसे यूएफए और फीफा से बैन कर दिया जा रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि वापस को अगर आते भी है तो उनको रेलीगेट कर दिया जाएगा ऑब्वियसली। तो वो वाले सीन मिस होंगे, काफी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। मतलब ऐसा जब पहले फुटबॉल था ना, उस तरीके से लोग फुटबॉल को नहीं देखेंगे। एक देखेंगे कि एक मतलब एक लीग है जो अमीरों की लीग है, मतलब रिच लीग है एक तरीके से। जो आगे वाली जनरेशन है वो भी ये बोलेगी कि भाई मेसी और रोनाल्डो फार्मर लीग में खेलते थे, अब जो लीग आ रही है ना ईएसएल में, इसमें प्रूव नहीं कर पाएंगे वो लोग, ऐसा बोलेंगे। ये हाँ कोई सीन होता है। मीन्स ट्रेबल वगैरह का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा फिर। वो जो हिस्ट्री क्रिएट हुई है इतनी सारी, वो वॉइड हो जाएगी एक तरीके से कि भाई उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो तो बात सही है भाई तेरी। मतलब देख, 20 20 कप तुम्हारे, 19 कप हमारे, प्रीमियर लीग के तीनों के सारे वॉइड में जाने वाले हैं, 6 यूएफए वॉइड में जाने वाले हैं, कुछ नहीं गिना जाएगा। ऐसा स्टार्टिंग ऐसा लगेगा कि अभी अभी क्लब चालू हुआ है, अब कुछ जीतेगा। मेरा ऐसा मानना है, अगर इनकेस यूरोपियन सुपर लीग अगर कर भी देते और यूएफए कॉल अलाउ भी कर देता है उनको, तो मेरा ऐसा मानना है कि और अगर प्रीमियर लीग में भी खेल लेंगे, नॉर्मल लीग्स में भी खेलेंगे, तो जो प्लेयर्स बेंच पे ज्यादा रहते हैं ना, उन लोगों को ज्यादा एक्सपोजर मिल पाएगा अगर दोनों जगह पे कॉम्प्रोमाइज रहा तो। क्योंकि हाँ उसमें क्या होगा कि जो दूसरे प्लेयर्स होंगे ना, उनको भी प्ले टाइम ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मल एक रहता है वैंडबिक, मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, वैंडबिक को प्ले टाइम का बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है, तो अगर नॉर्मल लीग प्रीमियर लीग में भी चला, प्रीमियर लीग भी रहा और साथ में ईएसएल भी रहा, तो बाकी सारे प्लेयर्स को भी अच्छा खासा प्ले टाइम मिलेगा। तो ये तो फिर एक टाइप का प्रैक्टिस मैच नहीं गिना आएगा। वो प्रीमियर है, लीग प्रैक्टिस मैच हो जाएगा, हाँ वो प्रीमियर रहेगा। लीग फिर एफए कप हो मतलब जाएगा हमारा। फुटबॉलर्स प्लेयर्स को देखते हैं या मैनेजर्स को देखते हैं, तो उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा ये सब। पर्सनली प्लेयर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि वो लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं। ये सब कुछ जितने भी हैं, जितने भी क्लब ओनर्स हैं, वो लोग ये सब कर रहे हैं। लेकिन इसमें जैसा कि टोनी क्रूज ने बोला, उन लोगों से तो आज तक कभी कुछ पूछा नहीं गया, कुछ भाव डाला नहीं गया है। उनको तो आखा मतलब गन्ने, वो गन्ना है और आगे मशीन है, उनको डालते रहे, पूरा चूस रहे हैं। बेसिकली ये सीन है प्लेयर्स के संग इस वक्त। पूरा रस निकालते हैं, ऐसा एक बूंद नहीं रहने देते उनके अंदर। और अब तेरा क्या कहना है, प्लेयर्स के साथ या मैनेजर्स का कोई रूल होता है? देख, मैनेजर का तो क्या ही कह सकते हैं। मतलब प्लेयर्स वाला जो यश ने बोला कि ट्रेन कर डालेंगे वो पूरा का पूरा। और इफ मतलब अनफेयर है कि तुम उनको अब उनके प्लेयर्स को ऐसा बोल दो कि तुम मतलब खेलोगे नहीं नेशनल टीम। तो हर किसी बच्चे का ड्रीम होता है यार, फीफा तो यार कितनी बड़ी चीज है, फीफा वर्ल्ड कप एक ड्रीम है हर किसी का। और तुम मतलब जस्ट बिकॉज कि वो उस क्लब में है और तुम डायरेक्टली बोल दो कि उनके प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, तो ये कोई फेयर डिसीजन नहीं है। ये मतलब मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यूएफए बहुत ज्यादा ही चीज को है ना ड्रैग डाउन कर रहा है बहुत ज्यादा। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। अगर चाहता वो थोड़ा मेच्योरली एक्ट कर सकता था, क्योंकि अगर तुम किसी के सामने ऐसे मतलब क्या कहते हैं गुस्से से रिएक्ट करोगे तो वो लोग भी कोई कम थोड़ी है यार।
वो लोग भी मतलब उस साइड पे बहुत ज्यादा पावरफुल मतलब लोग हैं, तो वो लोग रिएक्ट करेंगे ना फिर। इन शॉर्ट जो पेनल्टीज जो लग रही है वो क्लब ओनर्स के ऊपर होनी चाहिए, ना कि प्लेयर्स के ऊपर, जो प्लेयर बैन हो रहे हैं उनके ऊपर। हाँ, और इस चीज का सॉर्ट आउट होना चाहिए। ये मतलब कोई मतलब नहीं है कि तुम क्लब बैन कर दो, ये कर दो कि हम तुम्हें मतलब चैंपियंस लीग से भी निकाल देंगे। कोई मतलब नहीं इन सारी चीजों का। एक मीटिंग होना चाहिए, 5-6 मीटिंग मतलब सीरीज ऑफ मीटिंग होनी चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, तो कोई सिचुएशन बन के आ सकती है। फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि सही में गलत क्या है क्या नहीं। क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं कि ये है वो नहीं है, बट अंदर का मैटर किसको क्या पता क्या चल रहा है। अगर ऑनेस्टली बोलूं तो ये प्लेयर्स के संग तो बहुत ज्यादा इंजस्टिस है, क्योंकि फिर बाद नेशनल टीम से अगर वो लोग नहीं खेले, मींस इन लोगों ने तो बैन लगा दिया, इनका क्या, इन लोगों ने तो लगा दिया, पर उनका क्या। एक वर्ल्ड कप में वो गोल स्कोर करना, चल फाइनल में गोल स्कोर करने वाली फीलिंग वो लोग क्या जाने हैं, जो यूएफए के बोर्ड में बैठ गए। अरे वो तो खेल चुके हैं। अरे अरे वो लोग खेले नहीं खेले वो भी नहीं पता ना, कितने लोग तो बिजनेसमैन है वहाँ पे, जो लीडर्स हाँ या ओनर्स है एग्जैक्टली। क्लब, उनको उन लोग रियल का भी फुटबॉल के बारे में नहीं पता। उन लोग का भी मेन मोटो यही है कि उनका बिजनेस ठप हो जाएगा ना बेसिकली। उनकी भी ऐसे, उनका भी गोखला हो गया पीछे से, इसके लिए वो ऐसा है पर उनकी हालत। एक चीज तो है ना कि अगर सुपर लीग कहीं ना कहीं से हो गई ना बाई चांस भी, अगर इन लोगों ने एक सीजन भी निकाल दिया, और फैंस अगर भूले तो नहीं बट देखेंगे तो सही ना यार, अपने क्लब को अटैचमेंट होता है, सबको देखेंगे, होता है, देखेंगे फैंस तो सही। देखेंगे कि भाई इतने बड़े बड़े फिक्सचर्स हो रहे हैं, फैंस तो बिल्कुल देखना। हाँ, मैं एक चीज मानता हूँ, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ना ईपीएल भी मतलब डिग्रेड हो जाएगा, और यूएफए मतलब चैंपियंस लीग का उतना हाइप नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज उनको थ्रेट कर रही है। उनको डर लग रहा है कि हमारा वैल्यू इतना कम हो जाएगा। और ये मोनोपली कर रहे थे वो इतने टाइम से, नो डाउट, अगर एज अ बिजनेसमैन देखा जाए तो ये मोनोपली तोड़ने की बात हुई है, इसलिए उनको वो लोग इतना अग्रेसिव रिप्लाई दे रहे हैं। क्योंकि उन देख कहीं ना कहीं वो लोग भी पैसा तो लेते ही होंगे ना, यूएफए वाले भी कमाते तो अच्छा खासा वो भी होंगे अरे ब्रॉडकास्टर से कमाते हैं ना वो। भाई। और उनको इसका लॉस हो जाए तो वो लोग फिर कहीं ना कहीं से रिएक्ट तो करेंगे ना भाई। पूरा है। ब्रॉडकास्टर्स है, जो है ये सारे, ये यूएफए पूरा वहां से कमाती तो है, लेजिट पेप्सी वेप्सी से, इन सब से इतना तो कमाती है वो। मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ फैन देख, गेम के अगेंस्ट में नो डाउट सुपर लीग, बट इसका कोई सही रास्ता निकालना चाहिए। कोई मतलब नहीं बनता है कि तुम मतलब झगड़ा झगड़ा करने बैठो, क्योंकि यार वो लोग भी तो पूरा क्लब लेके बैठे हैं ना, उनको भी तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट चाहिए होगा ना, अगर क्लब लिया है। मेरे को एक पॉइंट ऐड करना है इसमें, क्योंकि अगर जैसे जो फॉर्मेट अभी तक आया है कि 15 क्लब जो फाउंडर्स क्लब होंगे वो कभी रेलीगेट नहीं होंगे। रेलीगेट नहीं होंगे मतलब उनको कोई टेंशन नहीं है कि भाई हम कैसे भी परफॉर्म करें, या फिर हमारे प्लेयर्स कैसे भी परफॉर्म करें। तो वो एक तरीके से हल्के में या फिर नेग्लिजेंस लेंगे कि भाई आज फर्दर क्लब को कैसे ग्रो करें या फिर प्लेयर को कैसे ग्रो करें। तो वो चीज को वो लोग ऐसे नेग्लेक्ट करेंगे। उनको पता है कि भाई बिजनेस तो रहने वाला है, क्योंकि हर साल उनको 300 मिलियन तो मिलने वाले हैं। उनको ऐसे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को रेलीगेट होने से डर लगे। तो प्लेयर्स को ऐसा ट्रांसफॉर्म करना है, या फिर प्लेयर बिल्ड बोलते हैं ना कि भाई एक क्लब बिल्ड करता है प्लेयर्स को, तो वो चीज वहां पे नहीं हुई। मेरा मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर ईएसएल हो गया तो जो छोटी टीम्स और बड़ी टीम्स के बीच में जो गैप है वो फिर बाद में और बढ़ जाएगी, और फिर कभी जो अभी चांसेस हैं फिल होने के, वो वॉइड जो एक बन गया है वो फिर बाद में कभी नहीं फिल हो पाएगा। जो अभी जय फॉर एग्जांपल वेस्ट हैम है, वो अभी इतना हरा हरा है, वो अंडरडॉग ही थी पूरे सीजन में। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो टॉप फोर में रहेगी, और लिवरपूल क्या कहते हैं टॉप फोर में आने के लिए फाइट कर रही होगी, ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इस बारी के सीजन में। तो वो इसके लिए वेस्ट हैम जो अभी इतनी मेहनत करके ऊपर आई है, जो इस वक्त वो compete कर रही है, जो उसको इतना फेम, जो फॉर उसको फैंस मिल सकते हैं इस वक्त इतने रिकॉग्निशन के कारण, लेकिन फिर बाद में वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि उस लीग में अगर खेलेंगे नहीं तो कोई कंप्लीटली बंद कर देगा, और जो हैपनिंग चीज हो रही होगी कोई देखा गया नहीं, जैसे कि ईएफएल चैंपियनशिप है कोई नहीं देखता है। हाँ, तो युवराज तेरा क्या कहना है? रिसेंट मेरा ये कहना है कि पैसे के पीछे उनका है कि मेन पैसा है, तो फिर वो कोविड खत्म हो तब तक वेट कर सकते हैं, अगर इतना ही है तो फिर। क्योंकि इतना फास्ट चेंज करेंगे तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिल जाएगा पूरा फुटबॉल का। वो सही बोला। शौक है, बहुत सडन शौक है फुटबॉल हिस्ट्री पे। मेन बेसिकली उन्होंने फर्स्ट प्लेस कोविड हुआ उसी कारण उन लोगों ने और ज्यादा पेसअप किया है ये पूरा प्रोजेक्ट।
वरना ये 2025 तक ये होने नहीं वाला था, ऐसा एक जगह मैंने पढ़ा। पर रुक जा, यूएफए भी कुछ स्विस मॉडल करके लाने वाली है, उसमें भी ला फेवर दिया है, ऐसा। उसने सैंक्शन कर दिया है, सैंक्शन कर दिया है। हाँ, उसमें भी ऐसा फेवर दे रहे हैं कि बिग क्लब्स को मिलेगा। तो जब वो इस तरह से फेवर दे रहे हैं कि मैचेस ज्यादा होंगे तो उनको व्यूअरशिप ज्यादा मिलेगी, नहीं और वो मैंने छोटे क्लब के लिए ज्यादा है। नहीं मैंने जितना पढ़ा था कि वो लोग ऐसे दो स्पॉट्स रखेंगे जिसमें अगर कोई भी बिग क्लब डाउन जाता है, मतलब यूएफए से नॉकआउट मतलब निकल जाता है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर नहीं आ पाता, तो वो दो स्पॉट्स रहेंगे जिसके लिए वो टीम फाइट करेगी, जो भी बिग क्लब्स होंगे। मतलब मान ले लिवरपूल अगर नहीं रहता नेक्स्ट ईयर, तो ऐसे 4-5 क्लब होंगे, वो फाइट करेंगे उस पोजीशन के लिए, और वो फिर वापस से उस पोजीशन को क्या कहते हैं अक्वायर करेंगे, मतलब खेल पाएंगे। वो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? समझ उसके लिए गया, भी समझ मैचेस होंगे, वो दो स्पॉट्स के लिए भी। तो कहीं ना कहीं तो वो लोग भी तो बिग क्लब को खींचना ही चाहते हैं ना, तो वो लोग कैसे एक्सक्यूज दे सकते हैं इस चीज के लिए कि तुम लोग पर कंपटीशन खत्म कर रहे हो। मेरा कहना ये है कि जब से वो कोविड आया है तो पैसे की खामी तो सब टीम में ही हुई है, तो यूसीएल में भी हुई है, तो वो भी फिर वो भी अपनाएंगे ही ना, वो हाँ वाला वो बात फॉर्मेट। है, वो बात है, स्विस क्योंकि मॉडल खेल वो भी। खेल है पैसे का ही। मेन रीजन तो मेरे को ये लग रहा है इसके लिए एस्केलेट किया, क्योंकि क्या कहते हैं आजकल उनका रेवेन्यू बहुत कम हो गया, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग से आ रहा है। टिकट सेल्स नहीं है, मर्चेंडाइज की सेल खत्म हो गई है, क्योंकि कोई आ नहीं रहा है। एंड जो क्या कहते हैं उनके स्टेडियम से खाने पीने का जितना भी बिकता था उसमें से भी उनका शेयर होता था। तो उस कारण उन लोगों ने क्या कहते हैं ये प्रोजेक्ट और जल्दी एस्केलेट कर दिया, स्पीड अप कर दिया। दिस वॉज द मेन रीजन, जो कि एक ये दिख रहा है मेरे को। बात तो एंड सही। जिस कारण यूएफए ने जो स्टेप्स लिए हैं, काफी हार्ड स्टेप्स लिए हैं, हर जगह से उनको बैन कर दिया है। जिस हिसाब से लग रहा है कि पीएसजी इस साल की चैंपियंस लीग की विनर हो जाएगी, उनका ट्रेबल पूरा हो जाएगा। गुड न्यूज फॉर पीएसजी फैंस। और और एक क्या वो कहते भी हैं, एक ही वे था उनके पास ये करने का भी, वो यही है, खिलाफी ने से प्रूव कर दिया अपने आप को। और क्या कहते हैं फिर बाद में फीफा वालों ने भी, फीफा से भी उनको बोल दिया गया कि उनके जो प्लेयर्स खेलेंगे वो वर्ल्ड कप में बैन हो जाएंगे। ये भी एक और हार्श डिसीजन है जिसमें क्या कहते हैं प्लेयर्स का कोई रोल नहीं था, और उसमें भी उनको क्या कहते हैं मुर्गा बनाया जा रहा है। दिस इज नॉट द वे टू डू द थिंग। अगर आपको रखना है तो कोई लीगल एक्शन लो। ये क्या बात हुई भाई? ये तो ठीक है, चलो कोई नहीं, ये तो मस्ती युवराज ने की और सजा मैं भोग रहा हूँ, वो वाली बात हो गई। और क्या कहते हैं ये सारी चीजें जो की हैं ये सही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और ये लोग कोई और वे में भी कर सकते थे। तो इसी के सुधर साथ जाओ, खत्म अभी टाइम है। अच्छा, करते हमें उनको ऐसा कहो लगा कि सुधर तू, जाओ, अभी टाइम है। हमको ऐसा लगा कि तू एक और पॉइंट देने वाला है, तो हम घबरा गए। ऐसा नहीं, उंगली बहुत यही तो ज्यादा बात, उंगलियां बहुत यही ज्यादा तो थी ऐसे बात, नीचे वाली। यही तो बात है। तो इसी आई के एम फुल ऑफ साथ अब हम सरप्राइज। खत्म करते हैं। इसी के साथ हम ये खत्म करते हैं। और और मैं 2 मिनट चाहता का हूँ मौन रखिएगा आप सब। मैं लाइक चाहता हूँ कि करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इन्फो है ये। मैं इसी चाहता हूँ तरह कि मौन रखना है जिस तरह मेरे फरहान कर दिल रहा है। से मैं मेरे दिल से चाहता हूँ कि सुपर लीग ना हो। मैं भी अभी लिवरपूल में जा ही रहा हूँ फैंस का सपोर्ट करने। मैं भी मैं झंडे झंडे क्या बोर्ड लगाने वाला हूँ। चलो टब ले जाओ इधर से। हम लोग चलो भी तो पेटिशन राशन इसी के साथ खत्म करते हैं, वरना ये लोग की बकचोदियां खत्म नहीं होगी। शब्बा खैर। फिर मैं मैन्यू के भी स्टेडियम में जाकर थूक क्या होगा फिर।